आज का सेशन सोने से पहले संकल्प ध्यान करे, सुबह हकीकत देखे। आज का ये सेशन कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह वो गहरा रहस्य है जिस पर पूरी सृष्टि चलती है, जिस नियम पर यह पूरा ब्रह्मांड काम करता है। और आज आप उसी रहस्य को, उसी सत्य को अपने भीतर अनुभव करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अपने शरीर को शांत कीजिए, जहां भी आप बैठे हैं या लेटे हैं। बस अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। फिर से एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब अपने शरीर को महसूस कीजिए, भीतर और बाहर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस सुनते रहिए। धीरे धीरे आप अपने भीतर उतरना शुरू कर रहे हो। दिन भर की भागदौड़, दिन भर की चिंताएं सब धीरे धीरे आपसे दूर हो रही है। आपका मन जो पूरे दिन बाहर भटकता रहा, अब धीरे धीरे अपने घर लौट रहा है, अपने भीतर। मित्रों, हर व्यक्ति अपने जीवन का 99% हिस्सा बस 2 ही अवस्था में जीता है। या तो वह चेतन मन में होता है या फिर अचेतन मन में, और इन्हीं 2 अवस्थाओं में पूरा जीवन बीत जाता है। पर एक तीसरी अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जो आम लोगों के लिए एक चमत्कार जैसी लगती है, एक ऐसी अवस्था जिसे जादुई मन कहते हैं, जिसे चमत्कारी मन कहते हैं, जिसे अवचेतन मन कहते हैं। और यही वह अवस्था है जहां हर संकल्प, हर कामना हकीकत बन जाती है। पर यह एक दिन में नहीं होता, ये प्रकृति का नियम है। जब तक व्यक्ति प्रकृति के नियमों को नहीं समझता, उन्हें नहीं जानता और अपने जीवन को उन नियमों के अनुसार नहीं जीता, तब तक वह उस शक्ति को नहीं छू सकता। ब्रह्मांड कभी आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपके शब्दों को नहीं पकड़ता। वह पकड़ता है आपकी भावनाओं को, आपके भीतर उठने वाली उस गहरी तरंग को, उस कंपन को। और जो भी भावना आप गहराई से, पूरी एकाग्रता से, पूर्ण मौन में भेजते हो, ब्रह्मांड उसे कई गुना करके आपको वापस लौटा देता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने मन को शांत कर ले, जब आपका शरीर स्थिर हो, जब आपकी ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाए। जब तक आप बाहरी दुनिया में उलझे हुए हैं, आपका मन इधर उधर भाग रहा है, आपका ध्यान बिखरा हुआ है, तब तक वह चमत्कारी मन, वह अवचेतन मन जागृत नहीं होता। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी भ्रुकुटी पर ले आओ। दोनों भौहें के बीच
वही स्थान है जहां मन का द्वार खुलता है। बस वहीं ध्यान को टिकाए रखे, वहीं ध्यान को टिकाए। कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस महसूस करना है। धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है, विचार धीरे धीरे कम हो रहा है, और फिर एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है और उसी मौन में कुछ नया जन्म लेता है। वह है आपके मन का दूसरा रूप, आपका अवचेतन मन। यही आपकी चेतना है, यही आपकी आत्मा की आवाज है। और जब यह आवाज उठती है तो वह सत्य बन जाती है, क्योंकि यह आवाज ऊपरी मन से नहीं आती, यह आवाज गहराई से आती है, पूर्ण केंद्र से, पूर्ण मौन से। अब यहीं इस गहरे मौन में आप अपने संकल्प को जन्म दे। कोई एक संकल्प, कोई एक इच्छा जिसे आप अपने जीवन में सच करना चाहते हैं। उसे शब्दों में मत सोचिए, उसे महसूस कीजिए जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस संतोष को, उस पूर्णता को, जैसे आपने उसे पा लिया है। अब उस भावनाओं को और गहरा कीजिए, पूरे शरीर में फैलने दीजिए और फिर उसे एक तरंग बनने दीजिए, एक कंपन जो आपके आज्ञा चक्र से ब्रह्मांड की ओर जा रही है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस महसूस कर रहे हैं और ब्रह्मांड उसे पकड़ रहा है। वह मौन उस तरंग को अपने भीतर ले रहा है और फिर उसे आकार दे रहा है। मित्रों, यही वह रहस्य है जिससे पूरी सृष्टि चलती है। यही वह नियम है जिससे प्रकृति हर काम करती है। और आज आप उसी नियम को समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप इसे केवल सुनते हो या इसे अपने जीवन में उतारते हो। अगर आप हर रोज इस ध्यान में बैठते हो, धीरे धीरे गहराई में जाते हो, तो एक न एक दिन आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे जहां हर संकल्प, हर इच्छा हकीकत बन जाती है। और तब जीवन साधारण नहीं रहता, वह एक चमत्कार बन जाता है। अब धीरे धीरे अपने मन को वापस लाना शुरू करें। एक गहरी सांस ले और छोड़ दे। अपने शरीर को महसूस करें और जब आप तैयार हो तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। मित्रों, आज का ये सेशन आपके जीवन को बदल सकता है अगर आप इसे नियमित करते हैं। तो मित्रों, आज से ही
सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट इस ध्यान को करें और सुबह अपने जीवन में उसका परिणाम देखें। मित्रों, ये सेशन कोई कल्पना नहीं है, ये वह उतना ही सत्य है जितना कि प्रकृति का नियम है। ये उतना ही सत्य है जितना कि हर रोज सूर्य उगता है, जितना कि हर रोज चांद उगता है, जितना कि आप अभी सांस ले रहे हैं, जितना कि आप बिना सांस के रह नहीं सकते। ये आज का सेशन, ये नियम उतना ही सटीक और सत्य है जितना कि आप जो सोचते हो और हकीकत में बदल जाए। मित्रों, ये मजाक नहीं है, ये वास्तविक है, ये बिल्कुल सत्य है। इसका मैंने कई बार प्रयोग किया है और आप भी कर सकते हैं। मित्रों, आप सोने से पहले सिर्फ अपनी मन की गहराई में एक शब्द दोहराए। आप इसे बिल्कुल आज ही प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रयोग को सत्यता में बदलते हुए देख सकते हैं। इसका त्वरित परिणाम आता है। आप जो कहते हैं वो सुबह होके रहता है। यकीन मानिए, आप रात में सोते हुए कल्पना कीजिए, गहरे मन में सोचिए, आज सुबह मुझे इतनी बजे उठना है। बिल्कुल आप समय निर्धारित कर लीजिएगा, कोई भी समय आप बोलकर सो जाइएगा। यकीन मानिए, आप जो समय बोलेंगे, जो समय आपके मन की गहराई में डालेंगे, जो कुछ भी उस अवचेतन मन में आप पहुंचा देंगे, वह उसको हकीकत में जमीनी स्तर पर उसको परिणाम देगा, हकीकत में बदल देगा। आपने कहा मुझे सुबह 5 बजे उठना है। यकीन मानिए, घड़ी का कांटा 5 के ऊपर टच होगा, बिल्कुल 5 यानी 5, ना तो 2 सेकंड पीछे ना 2 सेकंड आगे होगा, बिल्कुल 5 बजे। 5 बजे ही आपकी नींद खुल जाएगी और आप कहेंगे कि ये कमाल हो गया। मित्रों, ये वही ब्रह्मांड की शक्ति है जो आपके भीतर है। आप जो उस अवचेतन मन के भीतर, उस अवचेतन मन में जो भी बार बार डाल देते हो, वह अवचेतन मन उसको हकीकत मानता है और ठीक वैसे ही काम करता है जो आपने उसे कहा। जो भी उसमें डाला वो सत्य हो जाता है। आप अगर सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, आप अगर सोचते हैं मैं गरीब हूँ, आप अगर सोचते हो मैं बीमार हूँ, तो यकीन मानिए, जब आप यही चीज़ बार बार सोचते रहते हो, आप कहते हो ये काम मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है, जब यही शब्द आप बार बार दोहराएंगे, आप कहते रहेंगे शायद मैं कमज़ोर हूँ, मेरी तबीयत खराब होने जैसी है, मैं बीमार होने जैसा लग रहा हूँ, कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, यही बार बार सोचते हो, तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आप बीमार हो जाएंगे। आप अगर सोचते हैं कि मेरा ये काम, मैंने जो भी सोचा है वो अवश्य पूर्ण होगा, निश्चित पूर्ण होगा और होगा ही होगा, यही बात आप सोते वक्त अपने मन की गहराई में, अपने मन की जो दूसरी अवस्था है, अवचेतन मन, वो एक जादुई मन है, वो एक चमत्कारी शक्ति है। वह मन किसी चमत्कार से कम नहीं है, वह मन किसी जादू से कम नहीं है, किसी अद्भुत शक्ति से कम नहीं है। उसमें आपने जो भी डाला वो सत्य हो जाता है, पर उस मन को जगाना होता है, उस मन को बार बार विश्वास दिलाना होता है कि यही सत्य है, यही सत्य है।
आप जो कह रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब गलत है। जब आप अपने मन में वही कल्पना बार बार करते हैं तो वह सत्य हो जाता है। रात में आप सोचे कि ये मुझे करना है, सुबह ये मेरा काम निश्चित होगा, सुबह इतनी बजे उठ के वहाँ जाना है और ये करना है, तो यकीन मानिए ये 10 मिनट का ध्यान, अवचेतन मन का प्रोग्राम आपके हर विचार को, आपकी हर कल्पना को, आपके हर लक्ष्य को परिणाम तक पहुंचाता है, उसे हकीकत में बदलता है। साथियों, आप अपने जीवन में इस अद्भुत शक्ति को जरूर प्रयोग करें। अपने मन की जो दूसरी अवस्था है उस अवस्था का प्रयोग करें। हम पूरे दिन चेतन मन में रहते हैं। चेतन मन सोचता है, तर्क करता है, अपनी बुद्धि लगाता है, जोड़ भाग करता है, बहुत विचार करता है, सोच समझ कर अच्छा बुरा तर्क वितर्क सब भाग दौड़ लगाकर, सारा गुणा भाग लगाकर जवाब देता है। यह मन हमें जागृत रखता है। यह बुद्धि ज्ञान और तर्क वितर्क का माध्यम है। ये एक्टिव है, जागृत मन है, चेतन मन है। मन की दूसरी अवस्था अत्यंत ही शक्तिशाली जादू की तरह है, चमत्कारी शक्ति की तरह है। जो कहा, जो उसने माना वो सत्य होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मन की तीसरी अवस्था है अनचेतन, जिसे हम निद्रा अवस्था कहते हैं, जिसे हम बेसुधी की अवस्था कह सकते हैं। वह मन जिसे हम कोमा की अवस्था कह सकते हैं। मन की चौथी अवस्था भी है जो मृत्यु की अवस्था कहते हैं। जब शरीर किसी चोट को, किसी दर्द को, किसी पीड़ा को बहुत ज़्यादा प्रेशर से कोई दर्द, कोई पीड़ा एकदम शार्ट लग जाए, हमारे शरीर के भीतर एक मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंडर, पिनियल ग्रंथि, वो हमारे शरीर को आदेश करती है। हमारे सारे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो चेतना है, जो हमारी रोम रोम में चेतना का विस्तार होता है, चेतना फैली हुई है, वो तुरंत सिमट कर ब्रेन में आ जाती है। पीयूष ग्रंथि है, ब्रेन के अंदर पूरी चेतना सिमट कर वहाँ आकर रुक जाती है। वहाँ से फिर अंतिम दौर, जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है मृत्यु की अवस्था में, तो शरीर का जो स्थूल शरीर है, जो बॉडी है, जो मर्यादा में, जो प्रकृति के नियमों में बंधी है, वो स्थूल शरीर है। हमारी बॉडी प्रकृति के नियमों को फॉलो करती है, तो वो स्थूल शरीर तो छूट जाता है, वो तो नष्ट हो जाता है। पर शरीर के भीतर एक और शरीर है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर, तंतुओं का शरीर, जो एक विचारों का समूह है, एक भावनाओं का समूह है। वो बहुत ही सूक्ष्म शरीर है जो सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता, जो माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, वैसा तंतुओं का शरीर है। उस शरीर से हमारी चेतना अगली यात्रा करती है। सूक्ष्म शरीर के भीतर चेतना का प्रकाश या चेतना रहती है। वो सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, मरने के बाद भी वो जीवित रहता है। और ये सब व्यक्ति ध्यान में अपने भीतर जाकर उसे देख सकता है, महसूस कर सकता है, और उस सूक्ष्म शरीर से भीतर और बाहर की यात्रा करता है। साथियों,
अगले सेशन में आगे और इसे हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे कि सूक्ष्म शरीर और क्या क्या करता है, सूक्ष्म शरीर से क्या उसकी मृत्यु होती है सूक्ष्म शरीर की, या वो अगला जन्म अगले गर्भ में कैसे जाता है, ये हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। साथियों, आज का सेशन आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना कि सोने से पहले संकल्प ध्यान करें और सुबह हकीकत देखें। यानी रात में सोने से पहले आप जो भी संकल्प करेंगे सुबह परिणाम आएगा। इस सेशन को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।